हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और सूरजपाल सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं करनी सेना से। सूरजपाल जी, जो कुछ हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? आपके लोग भी आज मौजूद थे एयरपोर्ट पर। बिल्कुल, हम लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे, परंतु जिस प्रकार से दमनकारी नीति महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो दिखाई है बीएमसी के माध्यम से, वो निश्चित तौर पे एक कायराना हरकत कहूंगा मैं। एक महिला जिसको अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको बोलने से रोकने का ये नतीजा है कि उसके दफ्तर को तोड़ोगे। उसको हजारों लोग एयरपोर्ट पर उसको धमकाने के लिए पहुंच गए करनी सेना के। ये किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं आप? अरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, आज जिस बाला साहब ठाकरे के नाम पर आपने शिवसेना बनाई, उनका चरित्र यह नहीं था। वो महिलाओं का सम्मान करते थे, परंतु जिस प्रकार से जो हरकत आपने आज की है, पूरा देश देख रहा है। पूरा देश आज महाराष्ट्र सरकार के ऊपर थू कर रहा है। मैं करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपसे कह रहा हूं, यह सरकार चलाने का तरीका नहीं है लोकतंत्र में। यह डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, यह तानाशाही है, यह लोकशाही नहीं है जी। ये किस प्रकार की आप सरकार चला रहे हैं? लेकिन सूरजपाल जी, हाई कोर्ट जिसमें आपको मना कर रहा है तोड़ो मत जी, लेकिन सूरजपाल जी, लोकतंत्र में सुरक्षा भी तो पुलिस ही देती है ना। आप लोग सुरक्षा देने क्यों पहुंच गए थे एयरपोर्ट? अरे सुरक्षा क्यों ना दे भाई? एक महिला को डेली आप धमकी दे रहे हो, उसको हरामखोर कह रहे हो, उसको हर प्रकार से उसको नोटिस भेज रहे हो, उसको क्वारंटाइन करने की धमकी दे रहे हो। अरे कैसी सरकार चला रहे हो भाई? जो आपके खिलाफ बोलेगा उसको आप जेल में डालोगे, आप उसको क्वारंटाइन करोगे। अरे बिहार पुलिस नहीं है, ये कंगना रनावत है, ये देश की बेटी है। इस देश की बेटी को सुरक्षा अगर प्रदान करनी पड़ेगी तो करेंगे। और अब कंगना रनावत का घर जारी है करनी सेना। आजा शिवसेना वाले कितने बड़े मर्द बनते हैं। अरे धमकी देते हैं, डराते हैं क्या? ये देश तुम्हारे बाप का है? नहीं, एक मिनट सूरजपाल जी, आप ये कह रहे हैं कि जो कंगना रनौत का घर है वहां पर करनी सेना के लोग पहुंच रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहे हैं। शिवसेना वाले कह रहे हैं हम पहुंच रहे हैं, करनी सेना कह रही है हम पहुंच रहे हैं। हम देखते हैं कंगना रनौत को कौन उंगली लगाता है। अरे सरकार चला रहे हो, सरकार चलाने का मतलब गुंडागर्दी करना है क्या? धमकी देना है क्या किसी का? और एक मिनट आपको रोक रहा हूं। ये देखिए, एक और तस्वीर सामने आ गई है। खुद कंगना रनौत ने ये वीडियो जारी किया है। आप देखिए घर के अंदर का हाल पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके की तोड़फोड़ की गई है। माफ कीजिएगा, दफ्तर है ये, दफ्तर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। उसी दफ्तर का जिक्र हम कर रहे हैं जिसमें बीएमसी ने कार्रवाई की। ये पालन करना चाहिए। क्या होगा? पब्लिक के साथ क्या होगा जब ऐसी मातोश्री अनलीगल है? हाँ, हम लोग पब्लिक बोलता है मातोश्री को तोड़ो जाके। हाँ, नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। जब यही सजा होता है सच्चाई से। हाईकोर्ट का जब ऑर्डर आया 30 तारीख तक। ये कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे। कुछ लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित थे, गुस्से में थे, और हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई कि दफ्तर के अंदर का क्या हाल कर दिया गया था। आपने देखा वहां पर किस तरीके से सब कुछ टूटा फूटा हुआ नजर आ रहा था। यानी बीएमसी के लोग जो वहां पर पहुंचे, उन्होंने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है दफ्तर के अंदर। हमारे साथ सूरजपाल जी लगातार जुड़े हुए हैं करनी सेना से। सूरजपाल जी, आप ये कह रहे हैं कि आप कंगना रनौत के घर के बाहर पहुंचने वाले हैं आप लोग सुरक्षा देने के लिए? बिल्कुल 100% हम लोग पहुंच रहे हैं। हमारे करनी सैनिक एयरपोर्ट से रास्ते में है, परंतु जिस प्रकार की गुंडागर्दी शिवसेना ने आज मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई है, अगर करनी सैनिक और अठावले साहब के कार्यकर्ता वहां नहीं होते तो ये करनी सेना अगर नहीं होती तो शिवसेना वाले पता नहीं क्या कर देते। आज हम लोगों ने उनसे मुकाबला किया, आज हम लोगों ने उनसे टक्कर ली है। अरे सुनिएगा, परंतु जिस प्रकार की गुंडागर्दी, अरे तुम सरकार चला रहे हो भाई, सरकार में सुरक्षा दी जाती है। अरे तुम काले झंडे, आज मुझे गर्व है जी, आज करनी सेना केसरिया झंडा। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। सूरजपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। संजय गुप्ता जी, सवाल यही, ये देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, ऐसा लग रहा है कि बदलापुर बन गई है, हो क्या रहा है यहां पर?
देखिए बात आप कहे हैं पूरा सही है। सबसे पहले मैं खुद नमस्कार चाहूंगा हमारे आदरणीय हैं ये उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि देखिए देश को ध्यान देने के बाद ऐसे संगठन से तो क्या संजय जी माफ कीजिएगा, मैं आपको साफ तौर पर सुन नहीं पा रहा हूं, कुछ तकनीकी खामी है, हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूरजपाल जी आपसे अब मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं कि आप सुरक्षा देने जाएंगे कंगना के घर के बाहर, आपको नहीं लग रहा है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की और ज्यादा दिक्कत होगी? एक तरफ शिव सैनिक होंगे, एक तरफ आप होंगे, आप लोगों का काम ही क्या है? सुरक्षा देने का काम तो पुलिस वालों का है। मैं आपसे कह रहा हूं, जो सरकार आज एयरपोर्ट पे जिस प्रकार से शिवसेना के लोगों ने उधम मचाया है, क्या शिवसेना की सरकार कंगना को सुरक्षा देगी? क्या महाराष्ट्र की पुलिस, शिवसेना वाले क्या कंगना को सुरक्षा देंगे? आपको लगता है क्या? तो कंगना तो गृह मंत्री भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं, किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगी सूरजपाल जी, और कंगना अपने घर पहुंच गई। के बाहर भी कानून, अरे सर मुंबई, अरे जो वायु श्रेणी की सुरक्षा दी हुई है वही तो लेके गए हैं साहब। अगर वो गलती से वो सीधे गेट पर आ जाती तो वहां पर टकराव की स्थिति होती। ये तो मैं कहना चाहूंगा, ये जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र सरकार की गुंडागर्दी सामने आई है, इसका करनी सेना विरोध करेगी, और केवल महाराष्ट्र में नहीं, ये तो महाराष्ट्र करनी सेना थी। अच्छा ये बताइए, पूरे देश के अंदर करनी सेना कंगना ने सेना का विरोध करेगी। कंगना ने मुंबई पुलिस और बीएमसी वालों को बाबर और उसकी सेना कह दिया, मतलब एक तरीके से शिवसेना को ही उन्होंने ये कह दिया, सही है ये? सर बिल्कुल, किसी के घर को तोड़ना, वो मंदिर रूपी घर था, ये बाबर जैसे लोग ही कर सकते हैं। आज उद्धव ठाकरे ने बाबर वाला रूप दिखाया है। आज संजय राउत के भड़काए में आकर, बहकाए में आकर जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बुद्धि काम करना बंद कर गया है, निश्चित तौर पे ये बाबर वाले काम है। किसी के घर को जबरदस्ती तोड़ना और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद तोड़ना। एक तरफ हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, और दूसरी तरफ बीएमसी वाले सुबह सुबह उसके घर में घुस जाते हैं। अरे फर्नीचर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, टॉयलेट तोड़ दिया। अरे क्या गुंडागर्दी है? क्या मुंबई के अंदर आप जो बिल्डर माफिया को संरक्षण दे रहे हो उद्धव ठाकरे साहब, क्या वो गलत काम नहीं करते? क्या पाली हिल्स के अंदर किसी की अवैध बिल्डिंग नहीं बनी हुई? क्या केवल कंगना रनौत की? चलिए सूरजपाल जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। और जितेंद्र, अब सवाल यही है, कंगना लगातार ट्वीट कर रही हैं, अपने दफ्तर के अंदर का हाल दिखा रही हैं, क्या अपने दफ्तर पहुंचेंगी भी? क्या कोई सूचना मिल पा रही है? देखिए, इस बारे में आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ नहीं बताया गया है। उनके वकील ने भी ये जानकारी नहीं दी है कि वो यहाँ पर पहुंचेंगी या नहीं, लेकिन लगातार उनके वकील की ओर से अंदर जो हाल किया है, बीएमसी ने जिस तरह की तोड़क कार्रवाई की, जो तोड़फोड़ की, उसके वीडियोज और उसके स्टिल पिक्चर निकाल कर कंगना को भेज दिए हैं। तो अब ये स्पष्ट नहीं है कि कंगना यहाँ पर आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पुलिस का बड़ा इंतजाम किया गया है कि इनकेस यहाँ पर अगर कंगना यहाँ पर आती हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। आप देख सकते हैं कि उनके इसी दफ्तर के बाहर बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी तैनात हैं, और ये पुलिसकर्मी आज सुबह से ही, जब बीएमसी की टीम यहाँ पर आई थी उसके पहले से ही यहाँ पर इनको तैनात कर दिया गया था, और जब बीएमसी की टीम यहाँ पर निकल गई उसके बाद में भी हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हो सकता है कि कंगना रनौत खुद यहाँ पर आएंगी मुआयना करने के लिए कि किस तरह का नुकसान बीएमसी ने यहाँ पर किया है। और साथ में पुलिस का बंदोबस्त इसलिए भी यहाँ पर जरूरी हो गया है क्योंकि एक टीवी चैनल यहाँ पर लोगों की भीड़ बुलाकर नारेबाजी करवा रहा है, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर करनी सेना या शिवसेना के लोग आ जाएं, जिससे इलाके में जितेंद्र आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को बुलाकर वहां नारेबाजी करवा रहे हैं लोग, ये क्या बता रहे थे आप? जरा विस्तार से बताइए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक टीवी चैनल की ओर से यहाँ पर भीड़ जुटाई जा रही है, और वो लोग यहाँ पर कोने में खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, कंगना के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन साथ में दूसरे चैनल के विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं, और ट्रैफिक को जाम किया जा रहा है बार बार। हालांकि पुलिसकर्मी है वो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको एक किनारे करने के लिए। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे, और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है
या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, बहुत ही गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि यह कायरता है, महाराष्ट्र के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। और इस बीच एक अपडेट आपको हम दे दें कि जो खार वाला घर है कंगना रनौत का, जहां इस वक्त वो मौजूद हैं, अभिषेक रावत वहां पर हमारे सहयोगी पहुंच चुके हैं। अभिषेक, क्या देख पा रहे हैं इस वक्त आप वहां? जी अखिलेश, अभी फिलहाल की अगर बात करें तो बाहर जो है पुलिस का काफी बड़ा बंदोबस्त है। अब से कुछ देर पहले ही जो है कंगना अपने घर पहुंची है और उन्हें भी बड़े गुपचुप तरीके से घर पर लेके आया जा गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही जो इस अपार्टमेंट के 3 तरफ के रास्ते हैं, तीनों को बैरिकेड करके जो है बंद कर दिया गया था आम पब्लिक के लिए। इवन जो मीडिया है उनको भी जो है एक एरिया में रेस्ट्रिक्ट करा हुआ था। और जब कंगना आई तो उससे पहले पुलिस की थोड़ी बहुत हलचल हुई, लेकिन जिस रूट से उन्हें आना था उस रूट से ना लाकर बल्कि पीछे की तरफ से लाया गया है। और उनके आते ही जो है तमाम सुरक्षा पुलिस कर्मियों ने और जो सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने उनकी गाड़ी को दोनों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया था, जिससे कोई भी मीडिया कर्मी जो है उनकी गाड़ी तक ना पहुंच पाए। उनकी गाड़ी को बीच में रुकने भी नहीं दिया, सीधे अपने अपार्टमेंट के अंदर उनको भेजा गया है। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पे ही जो है उनको ये हिदायत भी दी गई थी कि वो अपने घर में जाके जो है अभी क्वारंटीन रहेंगी, होम क्वारंटाइन रहेंगी। और अभी यही भी कारण है कि वो अपने ऑफिस ना जाके पहले अपने घर आई हैं। जी अगले ये बहुत ही अहम बात है अभिषेक जो आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया है, हिदायत दी गई कि आप क्वारंटीन हो जाएं, यानी घर पर रहें, कहीं निकले ना बाहर। जी जो हमारे को यहाँ पे जो पुलिस सूत्रों से जो बातचीत इनकी हुई है, वहाँ एयरपोर्ट पे ऐसा बताया गया है कि अगर वो हफ्ते भर के लिए मुंबई आती तो शायद उनको ऑफिस भी जाने दिया जाता, लेकिन यहाँ पे ये नियम है कि अगर कोई हफ्ते भर से ज्यादा के लिए मुंबई आ रहा है तो उसको बकायदा होम क्वारंटाइन की हिदायत दी जाती है और ऐसे में वो अपने ऑफिस नहीं जा सकता है। जो नियम यहाँ मुंबई सरकार के हैं कोरोना को देखते हुए, उस नियम के तहत वो यही कारण है कि वो सीधे अपने ऑफिस न जाकर फिलहाल अपने घर पे पहुंची हैं। ये एक बड़ी जानकारी आपने दी है कि यह भी मुमकिन है कि कंगना को होम क्वारंटीन में फिलहाल रखा जाए, चूंकि बाहर से वहां पर पहुंची हैं और जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर, कोविड को लेकर, उसका शायद उन्हें पालन करना पड़े। जितेंद्र दीक्षित के पास जरा हम चलेंगे, उससे पहले जरा संजय गुप्ता का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं संजय गुप्ता। पहले भी हमने बात करने की कोशिश की थी। और संजय जी, सवाल वही है आपसे मेरा कि मुंबई को आखिर बदलापुर कौन बना रहा है? नहीं, मुंबई को बदलापुर की बात यह कि अभी जैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने जो बयान दिया, तो मेरे ख्याल से भूल गया उस बात को। जब क्या कहते हैं, कपिल शर्मा जी ने भी इसी तरह का एक ट्वीट किया था और फिर उसके बाद उसमें लिखा था कि क्या यही अच्छे दिन है। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई थी। आज कपिल शर्मा जो है, आज जो कपिल शर्मा जी से आप पूछे, उस वक्त जब देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे, तब क्या ये बदलापुर नहीं था? वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या टिट फॉर टैट हो रहा है? बदले की कार्रवाई यही तो होती है कि उन्होंने भी किया, अब हम भी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब तक सरकार के संज्ञान में कोई चीज नहीं होती, जब तक कि सरकार को कोई मतलब चुनौती नहीं देता, मतलब अब एक बात बताइए मुझे, जब एक बात की संज्ञान में सरकार की आएगी और वो कोई कंप्लेंट करेगा, कुछ करेगा, तो सरकार उसमें देखेगी कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब सरकार के संज्ञान में अगर कोई चीज नहीं है और वो चीज चल रही है तो इसको तो सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी वो चीज चलती रहेगी। तो ये जैसे कपिल शर्मा जी के टाइम में, जो कपिल शर्मा के टाइम में जिस टाइम उसने उन्होंने एक ट्वीट किया था, क्या यही अच्छे दिन है? लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो ये कह रहे हैं संजय जी कि पूरे देश में महाराष्ट्र का दरअसल इस घटनाक्रम से अपमान हो रहा है, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये कायरता है। नहीं देवेंद्र, देखिए कंगना रनावत जी कुछ नहीं है। कंगना रनावत के पीछे अगर कोई याद है तो बीजेपी है। बीजेपी उनको इस तरह की वो कर रही है, एक देश विरोधी बयान देने के बाद उनको बजाय कह रही है कि ये तो कह रहे हैं कि आज इन्होंने जो बयान दिया वो सही नहीं है, वो गलत है, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि इस बयान को वापस लें, और बिना उस बयान को वापस लिए उनको सिक्योरिटी भी दे दी। क्या बीजेपी को ये नहीं कहना चाहिए कि जो बयान कंगना रनावत ने मुंबई के